फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को आंवला नवमी का व्रत कब किया जाएगा, आंवला नवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। आंवला नवमी के दिन आंवले की वृक्ष की पूजा करने का अत्यधिक महत्व है, लेकिन अगर अगर आपके घर में भी आंवले का वृक्ष नहीं है और घर के आसपास भी आंवले का वृक्ष ना हो, तो आप किस प्रकार आंवले की नवमी पर आंवले की वृक्ष की पूजा करें। तो आज की वीडियो में आप सभी को बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। आप सबको पता है, हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के अगले दिन आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी पड़ती है। इस दिन आंवले के पेड़ या कहीं की उसको साक्षी मानकर भगवान विष्णु की पूजा करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी की पूजा संपन्न करने पर हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, अर्थात हमें अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप सबको बताती हूँ कि इस साल 2025 में आंवला नवमी का व्रत कब किया जाएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर शुरू हो रही है। यह नवमी तिथि 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 तक रहने वाली है। ऐसे में इस साल आंवला नवमी हमें 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस साल शुक्ल पक्ष की नवमी का पूर्व काल यानी सुबह 6:32 से लेकर 10:30 तक का सर्वोत्तम समय। इस समय पर आप पूजा विधि कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आंवला नवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी, उसे बड़ी आसान सरल तरीके से आप घर में पूजा कर सकते हो। तो सर्वप्रथम जहाँ पे भी आपको पूजा करनी है, आप अगर चौक में या पूजा घर के सामने जहाँ भी आपको पूजा करनी है, वहाँ से शुद्ध जल से अच्छे से सफाई कर ले। उसके बाद में एक पाटा ले लें या आप एक चौकी ले सकते हैं। पाटा चौकी को गंगा जल से अच्छे से साफ कर ले। साफ करने के बाद सर्वप्रथम हमें स्वस्तिक बनाना है। आप सबको पता है स्वस्तिक बड़ा ही उत्तम शुभ चिन्ह होता है, तो हम यहाँ पे स्वस्तिक बना लेंगे। आप स्वस्तिक रोली से भी बना सकते हैं और हल्दी से भी बना सकते हैं, क्योंकि आंवला नवमी में आंवले को भगवान विष्णु का स्वरूप मान के ही पूजा की जाती है और भगवान विष्णु को आप सबको पता हल्दी अत्यधिक प्रिय है। तो यहाँ से आप हल्दी या कुमकुम दोनों में से किसी से भी स्वस्तिक बना सकते हैं। स्वस्तिक बनाने के बाद में हम आंवले जो होते हैं उन आंवले को लेंगे। आंवला नवमी के दिन 9 संख्या का अत्यधिक महत्व है, तो यहाँ पे आप 9 आंवले ले लिए। मैंने यहाँ पे 9 आंवले ले लिए और उन्हें एक कटोरी में विराजमान कर लिया। तो सर्वप्रथम मैं जहाँ पे स्वस्तिक बनाया वहाँ पे आंवले को विराजमान करने के बाद में विराजमान करने के बाद में हम हाथ जोड़ के व्रत का संकल्प लेंगे। अगर आप व्रत नहीं करें तो पूजा विधि का संकल्प कि हे भगवान विष्णु, मैं आपकी पूजा आराधना कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करना। इस प्रकार संकल्प करने के बाद में भाव रूप में सभी को स्नान कराना है। तो उसके लिए एक लोटा शुद्ध जल ले लूँगी, उससे मैं उनको स्नान करा दूंगी। स्नान कराने के बाद में मैं एक दीपक प्रज्वलित कर सकती हूँ। आप तिल्ली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और देसी घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है, क्योंकि हमारी पूजा का साक्षी हमेशा अग्नि होती है। तो यहाँ पर दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में मैं वस्त्र रूप कलावा अर्पित कर रही हूँ। आप मूली भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि आज आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु का स्वरूप आंवला होता है, तो हमें आंवला को ही वस्त्र रूपी कलावा मूली सभी अर्पित करनी है। तो उसके बाद में हल्दी और कुमकुम से हम तिलक करेंगे। आप सबको पता है भगवान विष्णु को हल्दी भी अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में हमने जो दीपक प्रज्वलित किया उसको भी हल्दी कुमकुम से तिलक करेंगे। उसके बाद में हमें हल्दी से तिलक करना है, क्योंकि आप सबको पता है भगवान विष्णु को हल्दी अत्यधिक प्रिय है। हल्दी से तिलक करने के बाद में हम अक्षत अर्पित करेंगे। अब पूजा में हम अक्षत हमेशा साबूती काम में यूज़ में लेने चाहिए। तो यहाँ पे हम चावल अर्पित कर देंगे और आप इस पूजा के बीच में ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण करते रहना। उसके बाद में फूल पुष्प अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल पुष्प नहीं हो तो आप ये पाठ स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित कर देंगे और पीले फूल अर्पित करने के बाद में यहाँ पे भगवान को भोग अर्पित करेंगे। तो हमारे यहाँ पे गुड़ का भोग लगाया जाता है। यहाँ पे आंवला नवमी का जिस चीज़ का भोग लगाया जाए आप उस चीज़ का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद में हम एक लोटा जल ले लेंगे। लोटा जल लेने के बाद अब हमें आंवला नवमी की व्रत की कथा कहानी सुनने से पहले हम कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे, क्योंकि पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए हमें दक्षिणा अर्पित करनी है। उसके बाद में हम आंवला नवमी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो हम लोग आंवला नवमी की व्रत की कथा कहानी सुनते हैं, तो हमें हमारे हाथ में एक आंवला लेके ही कथा कहानी सुननी रहती है, क्योंकि यह कथा कहानी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर यहाँ पे मैं कहानी सुनाती तो वीडियो लंबा हो जाता। कहानी का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप कहानी सुन लेना। कहानी सुनने के बाद में ये जो हमने आंवला अपने हाथ में ली था, ये भगवान विष्णु के स्वरूप आंवला को अर्पित कर देंगे। उसके बाद में ये जो लोटा
जल का हमने कहानी सुनने के बाद में धूप जला के हमें आरती करनी रहती है। तो अब यहाँ पर हम धूप जला लेंगे। धूप जलाने के बाद में हम सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती कर लेंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद में हमें परिक्रमा करना होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन अगर हम विधिवत आंवला की वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आंवला नवमी की पूजा विधि के बाद में हमें आंवले वृक्ष की परिक्रमा करनी होती। तो परिक्रमा किस प्रकार करें? अगर परिक्रमा आप 108 परिक्रमा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। 108 परिक्रमा नहीं कर सकते तो कम से कम आपको 8 परिक्रमा तो जरूर करनी होती। परिक्रमा तो जरूर से जरूर करनी होती है। अगर परिक्रमा को आसान बना सकते हो तो आप 108 चीजें कोई भी दान में दे सकते हो। हर परिक्रमा के पूर्ण होने के बाद में वह चीज हम भगवान विष्णु को अर्पित कर देंगे। तो आप इस प्रकार बादाम, काजू, जो भी चीज आपके घर में हो वही आप चीज ले लेना। और इस प्रकार हम अपने हाथ में 108 दाने ले लेंगे। कोई वस्तु ले लेंगे, आप टॉफी, चॉकलेट कुछ भी ले सकते हो। और उनको लेने के बाद में हम ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए हर बार परिक्रमा करने के बाद, परिक्रमा पूर्ण होने के बाद भगवान विष्णु के सामने अर्पित कर देंगे। अर्थात आंवले के वृक्ष का जो स्वरूप हमने बनाया उसके सामने अर्पित कर देंगे। इस प्रकार हम 108 परिक्रमा कर लेंगे। अगर आपसे 108 परिक्रमा नहीं होती है, आप इस प्रकार 8 परिक्रमाएं भी कर सकते हैं। परिक्रमा कंप्लीट होने के बाद में हम भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। अगर भगवान विष्णु मेरी पूजा में कोई कमी या गलती हो गई है तो उसके लिए आप मुझे माफ कर देना। उसके बाद में थोड़ा सा जल लेकर हमें अपनी चौकी या पाटे के ऊपर से दूर घुमा कर देना और उसमें के बाद में हम आचमन कर लेंगे। अगर भगवान मेरी पूजा में कोई कमी या गलती हो गई है तो उसके लिए आप मुझे माफ कर देना। तो इस प्रकार हम आंवला नवमी में सरल तरीके से पूजा विधि करके अक्षय फल की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सब लोगों को मेरी ये आंवला नवमी की सरल पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।